अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने उसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़, इन उसके फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। यहाँ पे बताया हुआ हमें कि वी शैल कंसिडर सम ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ आइडेंटिटीज इस्तेमाल होते हैं, फार्मूले इस्तेमाल होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। जो की फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला, उसे कहते हैं पैथागोरस। इसकी डेफिनेशन है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। अभी हाइपोटेनियस क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बताया हुआ है कि 4 ट्राइंगल्स होती हैं, उनमें एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। एक हाइपोटेनियस होती है, 2 साइडें और होती है परपेंडिकुलर, और वो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनी नज़र आ रही है, ये हाइपोटेनियस है, इसे परपेंडिकुलर से बेस कहा जाता है। वो कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर है ना, इनका सम लेकर, इनका स्क्वायर लेकर सम लें तो इसके बराबर होगा। अब इसकी डेफिनेशन है जो आपने लर्न करनी है बेटा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फार्मूले क्या क्या हैं। जो फर्स्ट फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का है वो तो मैंने बता दिया आपको कि ये इसका जो हमारे पास आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे इसने देखिए कुछ बात समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये 5 ब्लॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं, 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं, कि ऐसे अगर आपका कोई भी नंबर आप ऐसे आ रहे हैं जो कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं, लगातार मुसलसल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो पाइथागोरस उस पर फार्मूला अप्लाई होगा और वो ट्राइंगल जो होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपने ऐसे ही याद करना है। सी का जो ना, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है, बी बेस के लिए, ए एल्टीट्यूड के लिए, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने बेटा उसको इसी तरह याद करना है। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला वो कह रहा है कि इसी बेसिक फार्मूले को लेकर अगर आप सबको सी पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? ये सी और सी तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये बेस ओवर हमारे पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था आपको कि सम पीपल हैव, मैंने फार्मूला बताया था। तो ये सम पीपल हैव यानी साइन तो परपेंडिकुलर बेस आ गया है, और कॉस बेस ओवर परपेंडिकुलर आ गया है। तो ये दोनों साइन और कॉस आ गए हैं, और ये सी कैंसिल का 1 आ गया। तो चूँकि इन पर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई किया पाइथागोरस का। अब उन्होंने बी से डिवाइड किया, अब बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ में 1 आ गया। तो ये ए और बी आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। और सी और बी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर, जो उसका ऑपोजिट है, कॉस का ऑपोजिट है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तीसरी मरतबा उसने ए से डिवाइड किया उसको, उसी फार्मूले को। अब ए से डिवाइड किया तो 1 यहाँ पे आ गया। ये बी ओवर ए जो कॉट का ऑपोजिट नहीं, tan का ऑपोजिट है, तो ये कॉट आता है, तो ये बी ओवर ए है तो ये कॉट होगा, और ये सी ओवर ए तो ये कॉसिकेंड होगा। ये 4 फार्मूले हमारे पास, ये बेसिक फार्मूला हमारे पास आ गया पाइथागोरस का, और 3 फार्मूले हमने इस बेसिक फार्मूले से बनाए हैं। और एक फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा कसरत के साथ, वो ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू है साइन थीटा पर कॉस थीटा। ये फार्मूले बेटा आप लर्न करोगे तो ही आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। हमारे पास लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाइज कर रहा हो तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करें। ये कुछ 5 पार्ट्स में दिए गए हैं। ये साइन दिया गया है, कॉस है, tan है, सीकेंड है, कॉट है। अब हमें इनके बारे में बताया हुआ है, हमें पता है साइन जो है ना वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारे पास वैल्यू आ गई है, बेस हमारे पास नहीं है। यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया है, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं है। इनमें इनको दर्ज करने के बाद हमने फार्मूला लगाना है उसका पाइथागोरस का, और फिर हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करनी है जो कि 6 होंगी। मैं आपको बताता भी, साथ साथ बताता भी जाऊँगा। मैंने ये आपके आसानी के लिए एक फिक्र बनाई है सामने ना, जो मैं बता रही है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इनके नाम भी अपने याद करने, ये ए है, सी है, ये बी है। अब यहाँ पर हमारे पास ए और सी की वैल्यू दी हुई है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला हमारे पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ रहा है। परपेंडिकुलर मैंने ये लगा दिया जो ए की इक्वल है, ये हमारे पास सी आ गया जो हमारे पास एच की इक्वल है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, वह है सी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी हमारे पास आ रहा है 3 का स्क्वायर, ए हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर,
बी हमने फाइंड करना है बेटा। ये हमारे पास आ गया 9, ये आ गया 4, जो यहाँ आके माइनस होगा हमारे पास बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 5। फिर आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी लिया, ये तो कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, बेस पे हमारे पास आ गया जो स्क्वायर रूट 5 था। जब आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास तीनों साइडों के हमारे पास आ जाते हैं ना, वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर हमने क्या करना है, उनको इन रेशियोज़ के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ रही हैं। साइन है, कॉस है, टेन है। साइन का अपोजिट कॉस सेकेंड होता है, कॉस का सेकेंड होता है, टेन का कॉट होता है। ये बड़े बेहतर में बातें याद करते जाने साथ साथ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में बड़ा आपके बड़े काम आता है। तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ रहा है, हाइपोटेन्यूस ये आ रहा है, क्योंकि इसका मैं उसने पहले से क्वेश्चन में आंसर दे दिया था, तो आपने वही वाला आंसर यहाँ पे नोट कर देना है। ये परपेंडिकुलर बेस हमारे पास आ गया है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया है। तो बेस हमने जो फाइंड किया है वो स्क्वायर रूट 5 है, जबकि हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस वो 3 दिया हुआ था। यहाँ पर दोनों हमारे पास आ गए हैं, तो ये परपेंडिकुलर 2 आ गया है और बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, इसको आपने अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। तो 3/2 कर देना है, हमारे पास कॉस सेकंड आ गया। इसके साथ लिखना भी आपने, ये C/A लिखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा C/B आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा B/A आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 5/2 आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3/√5 आ गई, और यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ गई। नहीं, इन सबको आपने उल्टा कर देना है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करनी है। वो जो मैं कह रहे हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, तो वो ये वाली हैं। ठीक है, पहले पाइथागोरस लगाया हमने, क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की। जब आपके पास फिगर मुकम्मल हो जाएगी, ये जो साइडें हैं हमारे पास, इन साइडों के नाम हैं वो भी याद करने हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, इन साइडों के मुताबिक फिर आपने इनको वैल्यूज पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा इसका। उसमें भी सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, वही c² बराबर है a² प्लस b² आ गया। कॉस थीटा में दिया हुआ है, कॉस थीटा क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 3, यानी ये हमारे पास आ रहा है, ये बेस आ रहा है 3 हमारे पास, और ये 4 हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ रहा है। अब हमने क्या किया, c की वैल्यू लगाई 4 का स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 16, ये 9 यहाँ के माइनस हो गया, ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब 6 में 9 निकाला तो यहाँ पर 7 आ गया। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। ठीक हो गया, जब आप ये दर्ज कर लोगे फिर आप इसको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, सही है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इसके मुताबिक हमारे पास 7 आ गया। तो हमने क्या करना है बेटा, कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज सारी आ रही हैं, उससे हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर दर्ज करना है। वो हमारे पास कौन कौन सी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही थी, एक तो साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, टेन आ रहा है, तो फिर इस तरह इनके अपोजिट भी आ रहे हैं। ये a/c आ रहा था, तो हमारे पास a/c क्या आ गया, a हमारे पास आ रहा था स्क्वायर रूट जो हमने निकाला है, स्क्वायर रूट 7 है, और c हमारे पास 4 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू 3 आ रही है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ पर ab की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7/3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये अपोजिट कर देंगे, आप इसे उल्टा कर देंगे, ये 4/स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, और ये 3/स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। बेटा ये ध्यान से आपने लिखना है, जब आप इसको गलत लिखोगे तो सवाल सारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको गलत नहीं करना आपने, ध्यान से तवज्जो से ना इनकी वैल्यूज लिखनी है, कौन सी वैल्यूज क्या आ रही है, फिर आपने दर्ज करनी है और जवाब निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। हमारे पास जो तीसरा पार्ट हमारे पास आ रहा है, उसमें क्या है, उसमें tan दिया गया है, और tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो हमें पता होना चाहिए कि a और b है। a हमारे पास क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, और b हमारे पास क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है। ये c हमारे पास दरमियान में आ रहा था, जो ये 90 के एंगल्स का आ रहा है। ये तीनों साइडों के नाम वही है, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, बेस आ गया। पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, वो क्या था, c² बराबर है a² प्लस b² हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास वैल्यू c की मौजूद नहीं है, a की मौजूद है, वो 1 है, और b की भी फाइंड है हमारे पास, वो भी
2 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, दोनों को प्लस किया 5 आ गया। अब आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया आपने, तो हमारे पास c बराबर आ गया स्क्वायर रूट 5 के। अब मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है जो कि स्क्वायर रूट 5 होगी। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है। अब उनके जो है ना आपने वैल्यूज ऊपर करनी। तो मैंने स्पेस छोड़ी थी थोड़ी सी, तो आपने छोड़ी नहीं, अपने क्वेश्चन को साथ ही करना है, स्पेस नहीं छोड़नी। उसके बाद साइन की वैल्यू आ रही है, ए और सी आ रही है, तो ए हमारे पास 1 था और सी हमारे पास जो आ रहा था स्क्वायर रूट 5 हमने निकाला है। यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/2, ये जो हमने क्वेश्चन में दी गई थी। ये ऑपोजिट आ गई, स्क्वायर रूट 5 नीचे 1 है, 1 को हम नोट नहीं करते, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5/2 आएगा, ठीक हो जाएगा। और थर्ड वाला जो हमारे पास आएगा वो 2/1 होगा, तो हम खाली 2 लगा देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप लिख लोगे तो क्वेश्चन मुकम्मल होगा। 3 क्वेश्चन अलहमदुलिल्लाह हमारे हो गए हैं। हम 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, 4 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन अभी हमारा 1 ही चल रहा है। ये हमारे पास वो फिगर है जो मैंने आपको समझाने के लिए नोट की हुई है। यहाँ पर सिर्फ सीकेंड दिया गया है, जो सीकेंड जो है ना वो कॉस का ऑपोजिट होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, हमें तो 2 वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 2 वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, हम बाद से 1 लगा देंगे। और ये क्या होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आप इसे हाइपोटेनियस में बेस करोगे, यानी सी ओवर बी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बी हमारे पास 1 आ गया, सी हमारे पास 3 आ गया। अब ये सीखना हमारे पास आ गया, बाकी आपने सारा वैसे ही करना सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे वो पता होगा, तो 3 लगाया, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। अब सी हमारे पास 3 का स्क्वायर आ रहा है, ए हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू 1 आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 1 यहाँ के माइनस होगा और ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपने ए स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर 8 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल होकर तो 8 स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आ गया। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई जो कि स्क्वायर रूट 8 था। अब हमारे पास तीनों साइडों की वैल्यूज निकल आई हैं, हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर की, बेस की। अब आपने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 8 ओवर हमने लगा दिया, सी की वैल्यू 3 लगा दी। बी हमारे पास आ रहा है 1 और स्क्वायर रूट 3, सी हमारे पास 3 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 8 आएगा और नीचे हमारे पास बी की वैल्यू 1 आएगी, 1 लगाते नहीं है, ये इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर 3/8 आ जाएगा, यहाँ पर 3/1 है, 1 हमने नहीं लगाना। उसके बाद यहाँ पर 8/, था चूँकि हमने इसको उल्टा करना तो 1/8 लगाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास फिर हमारा क्वेश्चन बेटा मुकम्मल होगा। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, ठीक है, ये जो 8 आ रहा है, ये स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप चाहें, बेहतर तो यही है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें कि हमें पता है कि 8 जो होता है वो 4 2 8 होता है, ठीक है बेटा, ये बराबर कर रहा हूँ मैं। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 अंदर रह गया। स्क्वायर रूट आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू आपने एज इट ऐसे लगानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपने इसकी वैल्यू यही लगानी है, नीचे 3 लगा दिया, यहाँ पर भी आपने इसकी वैल्यू यही लगानी है, ठीक हो गया। 8 नहीं लगाना है, सॉरी 3 तो नीचे नहीं आ रहा था, यही इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आपने 1/2 स्क्वायर रूट 2 लगानी है और यहाँ पर भी आपने 3/2 स्क्वायर रूट 2 लगानी है, ठीक है। ये वैल्यू लगाइएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास वो पार्ट आ रहा है, उसमें कॉट आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है, अब दोनों पर आ रहा है। आप इसे ऐसे नोट कर लें, यहाँ इसका स्क्वायर रूट जो ना अलग अलग नोट कर लें, ठीक हो गया। अब हमें पता नहीं कॉट tan का ऑपोजिट होता है, तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है, वो होती है a/b होती है, तो ये b/a होगा। यहाँ पर b आ गया, यानी स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ गया, a हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। इतनी बात हमें पता लग गई है। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने c की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो ऐसे रहेगा, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लिया, दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 + 3 आ गया, ये 5 हमारे पास आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट लिए बोथ साइड्स पर हमने, तो c बराबर स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब हमारे पास जो तीनों आंसर आ रहे हैं ना वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। रेशियोज हमारे पास जो आ रही है वो 6 आ रही है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमें पता होना चाहिए पहली वैल्यूज क्या आ रही है, उसके मुताबिक अपने सॉल्व करना है। अब हमारे जो पहली वैल्यू जो आ रही है हमें पता है ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास आ रही है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा था स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास आ रहा था स्क्वायर रूट 5 जो हमने फाइंड किया है। यहाँ पर क्या आ गया, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ रहा है और फिर वही स्क्वायर रूट 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और 3 आ रहा है।
ये स्क्वायर रूट 2 आ गया ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 3 आ गया। उसके बाद ये इनके अपोजिट होंगे सारे, तो ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 आ गया। आप चाहें तो इनको कंबाइन लिख लें, जैसे ये मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया, और तीसरा वाला मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले से नोट किया होता है बेटा, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ना ये स्पेस आगे पीछे हो जाती है, तो आप ध्यान से हर वैल्यू को उसके सामने नोट किया करें। तो तुमने बेटा लिखा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियस। अब यहाँ पर हमने फार्मूले, जो हमने 4 फार्मूले स्टडी किए थे, वो हमने यहाँ पे लगाने हैं और फार्मूले याद करके फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइडें दी गई हैं। इसका मतलब इसके आंसर पीछे नहीं लिखे होंगे, आप इसका आंसर ये निकालोगे। तमाम क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, एक का सॉल्व आंसर सेकंड में आपने निकालना है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट किया बेटा, साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें पहले आप, फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे। हमारे पास तो क्वेश्चन था वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था, ये फार्मूला हमने लर्न किया था, जो मैंने साइड पे लिखा है आपको याद करने के लिए, कि आप ये याद रखें और कोशिश करें क्वेश्चन के साथ साथ नोट भी करें। तो फार्मूला जब खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, आपने नोट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं और इसे प्रूव कर रहे हैं। अब ये इतना हिस्सा इस फार्मूला पे 1 के बराबर आ गया, जबकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ये नज़र आ रहा है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने जब ये हमारा पहले वाला जवाब आ जाना है, तो आपने नीचे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर आपने नीचे लिखना है प्रूव्ड, या आप खाली राइट हैंड साइड कर लगा के भी ना उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राइट हमारे पास आ गई है, लेफ्ट हमने निकाली है, राइट हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास दोनों साइडें प्रूव्ड हो गई। तो आप प्रूव नीचे नोट कर दें। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बेटा उसने कॉस ओवर साइन दे दी है और ये tan के ऑपोजिट आ रहा है, और हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ है वो तो पढ़ा है tan का फार्मूला, साइन ओवर कॉस था, इसका मतलब है ये कॉट के इक्वल आ रहा है। आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, अब बराबर है हमारे पास चूँकि कॉस ओवर साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास आता है कॉट थीटा के इक्वल आता है। जब आप इसको यहाँ पे फार्मूला नोट करोगे तो उससे जमीन को पता लग जाएगा। और ये जो कॉट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 1/tan का ऑपोजिट होता है, तो आपने इसको भी नोट करना है यहाँ पर, और यहाँ बताना है कि ये 1/tan का ऑपोजिट है। तो फिर इसके साथ देते हैं राइट हैंड साइड, और फिर आपने नीचे लगा देना है प्रूव्ड। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 4 में लिखा हुआ है साइन ओवर कॉस कोसिकेंड है और कॉस ओवर सीकेंड है। अब साइन का ऑपोजिट कॉस है, कोसिकेंड है, और कॉस का ऑपोजिट सीकेंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और हमारे पास राइट हैंड साइड 1 बता रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया साइन इसका ऑपोजिट है, कॉस इसका ऑपोजिट है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर साइन थीटा यहाँ तो नीचे लगा कर 1/, लगा लो या डिवाइड लगा लो, यानी आप ऐसे नोट कर लो 1/, साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉस लगाकर आप यहाँ पर भी 1/, कॉस लगा लो। इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है। जब ये वैल्यू डिवाइड होती है तो अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो आपने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू उल्टी हो गई, ये आगे साइन ओवर 1 आ गई, यहाँ पर भी ये कॉस ओवर 1 आ गई। अब ये इनसे कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आंसर आ गया, क्योंकि 1 × 1 होगा, तो 1 हमारे पास राइट हैंड साइड है। और यहाँ पर साथ अपने नोट कर दिए ये प्रूव, हमारे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आ रहा है कॉस के थीटा साइंस के थीटा, और फिर ये वैल्यू आ रही है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी करीब तर हैं, इनमें गौर करें। यहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस आ रहा है, ये वाले सा लेफ्ट साइड इक्वल आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड भी सेम ही है। ठीक है, मैं इकट्ठा सॉल्व करता हूँ उनको। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कॉस के थीटा साइंस के थीटा आ रहा है, तो हमें पता है हमने फार्मूला पढ़ा है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल 1 के। और अगर आप यहाँ पर साइन को रख दोगे और कॉस को वहाँ ले जाओगे, ये वहाँ से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? हमने क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि ये यहाँ जगह माइनस हो रहा है, कॉस डबल आ रहा है हमारे पास, तो मरतबा आ रहा है, इसलिए हम कॉस को नहीं छेड़ेंगे, साइन की जगह इसका वैल्यू लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने और मेरे पास था कॉस के थीटा, यहीं छोड़ दिया मैंने, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लगाई, वो थी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
तो अब मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने ब्रैकेट ऑफ की है मैंने, तो कॉस के थीटा -1 आ गया और प्लस कॉस के थीटा आ गया। अब ये प्लस और ये प्लस दोनों मिलकर ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने साथ नोट कर दिए कि ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड यही वाली आ रही थी। क्वेश्चन 6 में भी एज इट वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर भी फार्मूला वही था, यहाँ पर चूँकि हमने साइन करना है तो कॉस की जगह लगा देंगे हम। क्या कॉस की जगह लगाएंगे? वही 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारा वही चल रहा है। फार्मूला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नोट नहीं किया मैंने, ये वाला फार्मूला चूँकि चल रहा है यही फार्मूला था। अब आपने कॉस को यहीं छोड़ दिया है, साइन वहाँ जाके माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप फार्मूला लिखा भी करें, इसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। ठीक है, ये नोट किया करें ताकि आपको याद रहे ये बात, हर सवाल के साथ नोट की भी उस एग्जामिनर को पता लगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आपको मेथड, आपको फार्मूले आते कि नहीं आते कि आपने रट्टा लगाया हुआ है। अब मैंने ये लगा दिया, मैंने ब्रैकेट ऑफ की 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 माइनस के आगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड था मेरे पास। और नीचे आपने नोट कर दिया कि ये दोनों सवाल हमारे प्रूव्ड हो गए। मैडम हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है। यहाँ पे 1 - साइन और थीटा ओवर कॉस थीटा है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है। अब थोड़ा सा ना आपने यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड हमें चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो क्यों करना पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो वो उससे आपको क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाएगा। वो कैसे आसान होगा मैं बताता हूँ आपको। हम छोटी क्लासेस में जब रैशनलाइज़ किया करते थे ना, तो रैशनलाइज़ करने का जो मेथड था ना वो क्या था, हमने पहले चैप्टर में भी रैशनलाइज़ किया है। हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर के साथ भी न्यूमरेटर के साथ भी। लेकिन साइन इसका अगर प्लस होता था दोनों माइनस लगा देते, माइनस होता प्लस लगा देते। मैंने राइट हैंड साइड इसलिए लिया है ताकि नीचे वाली वैल्यू को आपको वो मेथड याद आ जाए और आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा हमारे पास आ गया। इस पर फार्मूला पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, अगर ये साइन वहाँ जगह माइनस हो जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कॉस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ये जो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, नीचे वाली मेरे पास आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसका कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1 - साइन थीटा और आगे कॉस थीटा। तो क्या ये राइट हैंड साइड ही मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आपने यहाँ पर अब नोट करना है लेफ्ट हैंड साइड। ये थोड़ा सा मेथड मैंने चेंज की है क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। में हमारे पास लिखा हुआ है कि देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो सीकेंड है और tan स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है और यहाँ पर भी साइन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड भी चेंज है। इसमें फार्मूला, हमने फार्मूला सीकेंड का और tan का याद तो किया हुआ है, जो आई थिंक सेकेंड फार्मूला था, लेकिन इसको हम सॉल्व करने का मेथड जो है ना वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीकेंड को चेंज करेंगे, इस पर साइन और tan लगाएंगे, इस पर इसे चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे इसको। तो इससे फार्मूला हमें ये क्वेश्चन जो हमें राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है, इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं किया उसने साइन लेकर आया हुआ है। अगर आप इस पर वही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हो, हमने सेकंड का पढ़ा था, तो फिर आपको क्वेश्चन राइट हैंड साइड ये नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सेकंड को मैंने ऑपोजिट कर दिया, हमें पता है वो 1/cos का ऑपोजिट होता है। साइन का जो tan का जो फार्मूला है वो साइन थीटा ओवर cos थीटा है। इसका होल स्क्वायर मैंने एज इट नोट कर दिया, मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। tan थीटा किसके बराबर है, साइन में cos स्क्वायर, सेकंड cos का ऑपोजिट होता है। अब मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, जो कि cos दोनों का सेम आ रहा है, मैंने सिंगल दफ़ा लिखा, ऊपर वाली वैल्यू को भी मैंने सिंगल दफ़ा लिखा। अब होल का स्क्वायर आ रहा है, आप क्या करोगे, मैं इसका स्क्वायर अलग लिखूंगा और इसका स्क्वायर मैं अलग लिखूंगा। इसका स्क्वायर चूँकि अलग है, आप दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लो। तो मेरे पास 1 - साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, और कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये जो कॉस स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मैं पढ़ा था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आता 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कॉस स्क्वायर ये रखता हूँ, साइन वहाँ जगह क्या होगा, तो साइन स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, कॉस यहाँ रखना मैंने,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। तो मैंने इसकी जगह क्या किया, मैंने इसकी जगह पर 1 माइनस साइन लगा दिया, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब मैंने उनका होल स्क्वायर ले लिया, 1 माइनस साइन जो था ऐसे ही मेरे पास आ रहा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब इस पे फार्मूला ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आप क्या करोगे 1 माइनस साइन का थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। इससे मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये माइनस वाला इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और फिर नीचे हमने लिख दिया प्रूव बेटा। ये भी क्वेश्चन हमारा अंदर सॉल्व हो गया। बेटा लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे सीकेंड और कॉसिकेंड आ रहा है, इसको भी स्क्वायर ही आ रहा है। ये भी प्रूव करना है बेटा हमने ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू है साइन ओवर कॉस के इक्वल आता है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और मैंने नोट कर दिया कि tan थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, और जो कॉट है वो जो कि ऑपोजिट है उसका, तो मैं यहाँ पर कॉस ओवर साइन लगा दूँगा ताकि ये ऑपोजिट भी हमारा उसी का आ जाए। होल स्क्वायर मैंने बाद में लगा दिया। एलसीएम लिया मैंने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब आपके एलसीएम क्रॉस आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। जब साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर हो गया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस का स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा वो 1 के बराबर होता है, हमने यहाँ 1 लगा दिया। जबकि नीचे मेरे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट ऐसे ही आ रहा है, और स्क्वायर भी आ रहा है। अब मैं जो स्क्वायर जो है अलग अलग पे लगा देता हूँ और इनको वैल्यूज़ को भी मैं अलग अलग कर देता हूँ। वो क्यों अलग अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमारे पास जवाब में सीकेंड और कॉसिकेंड आ रहा है, और हमें इलम है कि कॉस जो है ना वो सीकेंड का ऑपोजिट होता है, साइन कॉसिकेंड का ऑपोजिट होता है। इस वजह से मैंने इनको अलग अलग किया आपको समझाने के लिए, ताकि यही जवाब हमारे पास आ जाए। तो सीकेंड बी स्क्वायर में आ जाएगा और कॉसिकेंड भी हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। और ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। 10 में लिखा हुआ है tan थीटा सीकेंड थीटा -1, 3 टर्म्स आ रही हैं, ये भी 3 आ रही हैं, यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी tan सीकेंड आ रहा है, यहाँ पे भी tan सीकेंड आ रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर वो तीसरा फार्मूला जो अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने वो इस्तेमाल करना है। वो क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है साइड पर ना, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप आगे करेंगे तो नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड बेटा नोट की। अब मैंने tan है सीकेंड है, इसको अलग करके -1 को मैंने अलग किया, tan थीटा प्लस सीकेंड को मैंने अलग किया है, सिर्फ ऊपर वाले को, और -1 मैंने अलग किया है। उसके बाद नीचे मैं क्या किया, ऐसे ही tan थीटा और माइनस सीकेंड को मैंने भी वैजिट ऐसे ही छोड़ दिया, +1 ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब मैंने क्या किया बेटा, इसकी जगह पर ना ये इसको तो मैंने ऐसे छोड़ दिया -1। अगर आप गौर करें, ये जो 1 हमारे पास आ रहा है, इसे आप ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, यहाँ पर आ रहा है सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है tan स्क्वायर, 1 यहीं छोड़ दिया है। सीकेंड और tan स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये वहाँ जाकर प्लस का वहाँ जाकर माइनस हो गया, ये 1 के इक्वल आ रहे हैं। अब मैंने इसे 1 के इक्वल वहाँ पे लगाया, मैंने इसकी जगह पर वहाँ लगाया, -1 की जगह लगाया मैंने, और बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट वैसे ही छोड़ दिया। tan प्लस सीकेंड को मैंने छोड़ दिया वैसे ही, -1 की जगह मैंने ये वाले इसकी वैल्यू लगाई जो कि सीकेंड स्क्वायर थीटा थी, और फिर -tan स्क्वायर थीटा थी। ये फार्मूला हमारे पास था जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब नीचे मेरे पास वही वैल्यू आ रही है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और यहाँ पर साथ मेरे पास +1 भी आ रहा है। इस पे फार्मूला अप्लाई हुआ, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और फिर दूसरा फार्मूला बस यहाँ जो जगह नहीं थी मैं तो नीचे करके लगा रहा हूँ, आपने इसके सामने लगाना है, और सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। हमारे पास फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, और नीचे मेरे पास वैल्यू जो आ गई है वो आ गई tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा। यहाँ पे सॉरी माइनस था, मैंने लगाया था माइनस लगाना है, और फिर +1 भी लगाना है।
अब आप गौर करें, एक तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू ये वाली आ रही है, दोनों में जो प्लस वाली वैल्यू वो कॉमन है, मैंने उसे कॉमन निकाल लिया। tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा मैंने जब कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास अंदर यहाँ पर इसकी जगह पे क्या बच गया, इसके ऊपर 1 बच गया, और माइनस मैंने इसको अप्लाई किया तो ये माइनस से इसके साइन चेंज हो गए। तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा मेरे पास आ गया बेटा, और नीचे मेरे पास जो आ रहा था वो आया था tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और मैं फिर बताता हूँ इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी, एक तो ये वैल्यूज आ रही है, एक ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना जो कॉमन निकालनी है हमने वो कटिंग करेंगे। यहाँ पर गौर करें तो ये 1 आ रहा है प्लस का, ये वाला माइनस का आ रहा है, और ये वाला प्लस का आ रहा है, और ये वाली वैल्यू भी सेम यही आ रही है, सिर्फ आगे पीछे हैं। 1 प्लस का ही है, सीकेंड माइनस का ही है, tan भी माइनस प्लस का ही है, तो आप इसको मुकम्मल कर दोगे। अब हमारे पास tan और सीकेंड बच गया। ये हमारे पास जो बच गया ना उसको हमने यहाँ पे नोट किया। हमारे पास बच गया tan थीटा और प्लस सीकेंड बच गया हमारे पास। ये जो वैल्यू हमारे पास बच गई है, ये वाली वैल्यू आप गौर करें, क्या ये राइट हैंड साइड तो नहीं है? ये राइट हैंड साइड भी ये वाली है, तो आपने इसके साथ लिख दिया कि ये राइट हैंड साइड है, और फिर हमने प्रूव कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर इसको दोबारा दोहराता हूँ ताकि आप उससे ना आपके जहन में नशी हो जाए कि यहाँ पर tan और सीकेंड था, मैंने उसे अलग कर दिया, -1 को अलग किया, ये वाली वैल्यूज़ मेरी नेचुरली एज इट ऐसी आ गई। अब मैंने 1 की जगह फार्मूला अप्लाई किया, ये वहाँ जगह माइनस हो गया, मैंने उसकी 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फार्मूला तो 1 की बराबर इसके बराबर होता है। इसको मैंने फार्मूला किया a प्लस बी ए माइनस बी का, इनमें से मैंने a प्लस बी कॉमन निकाल दिया। अब ये जो कॉमन हमारे पास आया हुआ है, ये वैल्यू आई है, जब आपने इसकी ब्रैकेट ऑफ की तो ये प्लस का साइन हो गया। अब ये सारा नंबर इस सारे से कैंसिल हो गया, अलग अलग नहीं कैंसिल करना, मुकम्मल से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू बच गई, जो वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड के बराबर थी। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। 11 में ना बेटा क्यूब का फार्मूला हमारे पास आ गया है, ये भी क्यूब है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और ये कुछ लंबा सा आंसर आ रहा है हमारे पास। इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्यूब का फार्मूला जो हमने पहले से स्टडी किया हुआ है, पहले चैप्टर में भी स्टडी किया है, वो हमें रिवाइज करना, रिमाइंड करना पड़ेगा, आपके दिमाग में लाना पड़ेगा। वो क्या फार्मूला था, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर इसमें अप्लाई किया तो वो आएगा साइन थीटा के मुताबिक आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन पर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास प्लस आएगा और साइन इंटू कॉस आएगा, प्लस के साइन के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर जो ना वो यहाँ पे मैं नीचे नोट करूँगा, आपने सामने नोट करना है कि मैंने मामला लगा हुआ था यहाँ पर, वो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाले दोनों प्लस के आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस आ रहे हैं, ये मेरे ब्रैकेट आ गई। अब ये वाली वैल्यूज अपने क्या की, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को जो कि 1 के बराबर होते हैं इन्हें कंबाइन कर दिया। फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट ऐसे ही आ गई, कॉस थीटा भी ऐसे ही आ गया। इन्हें मैंने कंबाइन किया, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूले के इक्वल आ रहे हैं। और ब्रैकेट नहीं लगानी है बेटा, ब्रैकेट में गलती से लगा दी है। यहाँ पे जब तीसरी वैल्यू मेरे पास आएगी वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगी, वो मैंने लास्ट में ले गया। अब ये नंबर जो मेरे पास आ रहा है ये 1 के बराबर है, यहाँ मैंने 1 नोट किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं गौर करें क्या ये जवाब इससे मैच नहीं कर रहा है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 आ रहा है, फार्मूला हमारे पास वही वाला अप्लाई होगा जो हमने फार्मूला लिखा था, लेकिन चूँकि 6 आ रहा है आप इसको क्या करोगे, साइन क्यूब का स्क्वायर ले लोगे, फिर यहाँ स्क्वायर का क्यूब ले लो, आसानी कर लो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं, इसका क्यूब ले लो। यहाँ पर भी आप कॉस स्क्वायर का क्यूब ले लोगे। अब क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे, पहले वैल्यू जो हमारे पास साइन स्क्वायर आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया। अब पहली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया, फिर आगे माइनस है तो प्लस लगाएंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर आगे आगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। सिर्फ जहाँ पे आपने हमारे पास अकेली के लिए वैल्यू लगाई थी ना, यहाँ पर आपने सिंगल सिंगल वैल्यू लगाई थी। स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने डबल स्क्वायर कर दी है और सिंगल वैल्यू को मैंने स्क्वायर ले लिया। सेम क्वेश्चन इसे रिलेटेड कर रहे हैं। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 6 आ गए, उस हिसाब से मैंने सॉल्व करना था। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट ऐसे ही आ गया। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को, इसकी 4 पावर आ रही है तो साइन स्क्वायर पर 4 आ गई और यहाँ पर भी कॉस की कॉस 4 पावर हमारे पास आ गई। इनको मैंने अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी मैंने। अब आप गौर करें, यहाँ पे आप स्क्वायर लगा लो या 4 लगा लो, चूँकि इक्वल टू 1 होता है। आपने पता है इनमें होल स्क्वायर आ रहे हैं, इन्हीं को आप होल स्क्वायर बना लो तो हमारे पास आएगा तो ये 1 के इक्वल ही आएगा और बाकी रकम मेरे पास ऐसे ही आएगी। तो आप क्या करोगे, इसको या तो ये लिख लो या पे होल स्क्वायर बना लो। क्या करेंगे आप, पहले नंबर को नहीं छेड़ना, हमने वो ऐसे छोड़ दिया, ठीक हो गया। दूसरे नंबर को हम छेड़ेंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे सॉरी ब्रैकेट नहीं लगानी थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, इनके जो 2 लिखे हुए ना, ये वाले 2 मैं बाहर लेकर होल बना दिए। ये जो 2 इसका 2 था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे होल स्क्वायर था। मैंने क्या किया, इनका होल स्क्वायर बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, जबकि दूसरी वैल्यू इसको मैंने एज इट वैसे ही नोट कर दिया। ठीक है, मैं आराम से काम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फर्स्ट वाली वैल्यू को बेटा हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट ऐसे ही आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास है, चूँकि 1 के बराबर होता है, 1 का स्केल लोगे तो 1 ही आएगा। एक स्टेप और कर लो, 1 का स्केल लेकर फिर अगले स्टेप में 1 लगा लो या यहीं पे 1 लगा लो और ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखें, गौर करें तो यही आ रही है। इसमें आप चाहें एक स्टेप बढ़ा लें या यही लिख लें, क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर आएगी और फिर यहाँ पे नीचे लिख लें प्रूव। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तमाम सारे एक जैसे थे, फार्मूले भी एक जैसे लगे, एक आधा फार्मूला चेंज था। हमने जो फार्मूले स्टडी किए थे, दोबारा से एक दफ़ा मैं बता दूँ, हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये गया, फिर हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा, फिर हमारे पास ये सेकंड फार्म थर्ड फार्म था, ये तीसरा फार्मूला तो हमारा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है और जो लास्ट वाला हमारे पास ये वाला था, ये भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हो कि ये फार्मूले जो हमारे पास है ना, मोस्टली ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो आपने इनको तो बहुत ही ज़्यादा रिवाइज़ करना है और ये वाले चूँकि MCQs में डेफिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं कैसे प्रूफ में है, इसलिए इनको भी लर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा हमारा दोनों मुकम्मल हो गए हैं। आपने ध्यान से तवज्जो से ट्रिग्नोमेट्री की ये जो आइडेंटिटीज़ वाले सवाल हैं इनको देखना है, कोशिश करें 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें ताकि अच्छी तरह अजबर हो जाएँ। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो भी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। जाकर बेटा अस्सलाम वालेकुम।